हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों की आंखें नम हो सकती हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से पूरे 50 साल यानी 1970 में। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी और उनकी पत्नी का नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के 2 बच्चे थे, जिसमें से बेटी का नाम था हिमावारी और बेटे का नाम था शिनचैन। उनका एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम सीरो था। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और वह अपना कभी कभी होमवर्क भी पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो वह अपने टीचर से बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वह जितना शैतान था उतना ही ज़्यादा समझदार भी था। शिनचैन अपनी बहन हिमावारी और उनका कुत्ता सीरो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब कभी भी बाहर घूमने जाते थे या किसी भी काम से जाते थे तो वह अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाते थे अपने कुत्ते सीरो के साथ। एक बार शिनचैन के पिता हिरोशी को बाहर दूसरे शहर में बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वह दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के वक्त मिसाई को याद आया कि उनके घर की ज़रूरतें की चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और तूफान भी हो रहा था। उसने यह सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि दोनों बच्चों को लेकर वह बाहर शॉपिंग पर चली जाती हैं। मिसाई अपने दोनों बच्चों यानी हिमावारी और शिनचैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली गई। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वह लोग शॉपिंग के लिए मॉल में पहुंचते हैं, अचानक से बारिश थम जाती है। गाड़ियां आम दिनों की तरह चलना शुरू हो जाती हैं। फिर मिसाई अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त हो जाती है। अचानक शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावारी पर पड़ती है। वह देखता है कि हिमावारी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है और अब वह बीच सड़क में जा पहुंची है। बाहर बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही थीं। शिनचैन ने यह सोचा कि मेरी बहन को परेशानी ना हो जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर शिनचैन ने उसे बचाने के लिए बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह देखता है कि हिमावारी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज़ लगाता है कि यहाँ पर जल्दी लौट कर आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ हिमावारी। लेकिन हिमावारी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती है और अचानक शिनचैन की नज़र पड़ती है एक दूर से आ रही बहुत बड़ी ट्रक पर, और ट्रक हिमावारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर शिनचैन सोचता है कि वह कूद कर हिमावारी को बचा लेगा और फिर वह वहां दौड़ कर जाता है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। वह छलांग तो लगाता है, तभी अचानक से वह बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और फिर दोनों की उसी जगह पर मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ज़्यादा दुख होता है, वह पूरी तरह से टूट जाती है। और जब शिनचैन के पिता को यह सारी चीज़ें पता चलती है तो वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और इसी वजह से बहुत दिनों तक मिसाई और हिरोशी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। वह इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि डिप्रेशन में जाकर वह एक बुक लिख डालती है। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत याद कर करके उनकी तस्वीरें बनाती थी और उनसे जुड़ी हुई हर एक यादें लिखती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए और फिर कई साल बाद एक बार इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशितो उइसी को पड़ी, तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि मैं यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, मैं यह दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक कार्टून की मदद से। और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया जिसका नाम शिनचैन रखा। और हाँ, ये मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने इस कार्टून को ज़रूर देखा होगा। इस कार्टून की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बच्चों से है। योशितो उसुई इस कहानी से इतना ज़्यादा भावुक हुए, इतना ज़्यादा इससे उनको लगाव हो गया कि वह इस कहानी का आखिरी पार्ट लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर
उन्होंने इस कहानी का आखिरी सीज़न या आखिरी पार्ट लोगों और बच्चों को दिखाई देंगे तो उनके दिमाग में एक बुरा असर पड़ेगा। उनके दिमाग को इससे चोट लगेगी, उनके दिल को इससे चोट लगेगी। इसलिए आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड नहीं दिखाया गया। तो फ्रेंड्स, यह थी शिनचैन की ज़िंदगी की असली कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको शिनचैन की शरारतें अच्छी लगी और आपको शिनचैन पसंद है और उसकी कहानी पसंद आई फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।